तो हाँ गाइस, यहाँ पे फाइनली बात करते हैं तो लगभग इतने सारे टीजर्स के बाद फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3। ओवरऑल बात करते हैं इस बार प्राइसिंग काफ़ी सही रखी है इन्होंने, और स्पेशली यहाँ पे यूएस में काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे यहाँ पे लाए हैं अपने फ़ोन्स को। और ओवरऑल बात करें तो काफ़ी सही बात लगे इस बार, और लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में 3 से 4 साल में ये टेक्नोलॉजी, मतलब आने वाले 1 से 2 साल में ये टेक्नोलॉजी अब फ्लैगशिप को रिप्लेस करने वाली है कसम से। और ये भी बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे लोअर वेरिएंट में, जैसे कि हम बात करते हैं फ्लैगशिप किलर में भी ये अगले 3 से 4 साल में घुसेंगे, और अगले 5-6 साल बाद यहाँ पे शायद ये टेक्नोलॉजी आपको मिड रेंज में भी देखने को मिल जाए। सारी कंपनी शायद अब इस पर फोकस करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सबके बारे में आज इसी की वीडियो में बात करेंगे, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ इस दोनों जो फ़ोन्स हैं उनके बारे में। और ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी सही बात लगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बार इस टेक्नोलॉजी को 3 साल से सैमसंग इम्प्लीमेंटेशन करते आ रहा है। पहली बार बात करें तो मार्केट शेयर बिल्कुल डाउन चला गया था सैमसंग का। सेकंड बार में यहाँ पे कुछ और इनोवेशंस करके उसको एक बेहतरीन स्पेशलाइज बनाया। और यहाँ पे तीसरी बार बात करें तो UI से लेके सब कुछ बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाया है, इसके लिए एकदम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसके लिए स्पेशलाइज किया है। तो हाँ, सबके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बात करें तो इस बार क्या खास डाला है कि इस बार फोन के बारे में मैं पता नहीं कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं कि इतने स्पेशल क्यों होते हैं। तो देखिए, स्पेशल पिछले साल तक नहीं थे, लेकिन इसको अब स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सैमसंग। बात करें तो दिन पर दिन इस पे मतलब हर एक साल को यहाँ पे देखिए आप इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने नोट सीरीज को यहाँ पे S सीरीज से, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसको नोट सीरीज को यहाँ से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे S सीरीज से, यहाँ पे S पेन लगा के बस। और यहीं पे बात करते तो इस बार भी वो काम करने की कोशिश करी, और देखिए तो इस बार बिल्कुल भी ये चीटिंग नहीं करता सैमसंग अपने कस्टमर के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छी बात लगती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आपके पास मार्केट में अगर आपको फोल्डेबल फ़ोन चाहिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस आपके पास एक सैमसंग बच जाता है। और अगर सैमसंग चाहता तो यहाँ पे काफ़ी घटिया प्रोडक्ट्स लगा सकता था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। कॉस्ट कटिंग की जा सकती थी, लेकिन सैमसंग ने जो चीज़ वो दे सकते थे दिया। यहाँ पे बात करें तो इस बार One UI पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, फोकस किया अपने UI पे, बिल्कुल इसको स्पेशलाइज किया है अपने फोल्ड के लिए। आप देखो तो 2nd जनरेशन की फोल्ड तक की मैं बात करूँ तो वहाँ पे इतना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता था UI का। कुछ ऐप्स थे जो बिल्कुल काम नहीं करते थे। यहाँ पे 2nd स्क्रीन उतनी मज़ेदार नहीं लगती थी जब आप इसको हाफ ओपन और हाफ क्लोज रखते थे। तो ये सब कुछ किया। यहाँ पे बात करें तो डिजिटाइजर लगाया है। यहाँ पे बात करें तो इसमें S पेन के लिए सपोर्ट है, और S पेन बात करें तो इस बार यहाँ पे सॉफ्ट S पेन बनाया है। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सॉफ्ट पेन है ये अंदर की तरफ से दबता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ ये मतलब अपनी अंदर की तरफ जाता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट है। और यहाँ पे कोई भी आप S पेन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इसकी नोट सीरीज या फिर S सीरीज के आप S पेन इस जो ये गैलेक्सी फोल्ड है इसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। नहीं बात करें तो हार्ड ग्लास बनने की कोशिश की गई है, 888 प्रोसेसर दिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन बनाया है इसको, जो कि आपको लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस ये दे सकते थे। यहीं पे बात करें तो ग्लास में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिला है। ओवरऑल बात करें तो अंडर डिस्प्ले कैमरा भी इतना काम का नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, और लग रहा है कि सैमसंग अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, और धीरे धीरे इसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। और यहीं पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ देखने में लगी, क्योंकि यहाँ पे आप मेनली अगर आपको फ़ोन मतलब अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो आप सामने वाले से खींचो। ये एक एक्सपैंडेड वर्जन है जिसमें आप अपनी मल्टीमीडिया टास्किंग ये सब करो, जिसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए आप बोथ स्क्रीन यहाँ पे इसको टैबलेट की तरह यूज़ करो, जिसके कारण यहाँ पे S पेन का भी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला, क्या ताकि आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे एक ना कहीं ये तैयारी चल रही है अंदर ही ना अंदर सैमसंग की, कि इसको नोट सीरीज से अब पूरी तरह से रिप्लेस किया जाए, नोट सीरीज और S सीरीज को हटा दें और इसको अपनी फ्लैगशिप सीरीज बना डालें। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये फ़ोन ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो कहीं भी यहाँ पे ओवरऑल ग्लास भी लगा है, कैमरा पे प्रोटेक्शन भी आपको प्री अप्लाइड देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो हाँ, सब कुछ अभी मार्केट में रेडी मिल रहा है, बिल्कुल आपको एकदम लेटेस्ट चिप मिल रहा है इसमें, मतलब बिल्कुल अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। यही ना कहीं अभी मार्केट में आप देखो तो आपके पास कौन सी कंपनी है जो फोल्डेबल डिस्प्ले बना के या फिर फोल्डेबल कम यहाँ पे स्मार्टफोन बना के, सिर्फ सैमसंग रह जाती है।
और श्योरली कहीं ना कहीं सैमसंग को पता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फोल्डेबल फ़ोन्स का ही राज चलने वाला है, ये राज करने वाला। और ऐसा 1-2 दिन में ये नहीं कर देते या फिर 1-2 साल भी नहीं लगते, कम से कम आपको इस पर 3 से 4 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, जो कि यहाँ पे इस पर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है इसकी फैक्ट्रीज बनाने में, इसकी डिस्प्लेस बनाने में, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं 4 से 5 साल इस पर रिसर्च करने में लगा और यहीं पे प्रोडक्शन में आधा साल भी नहीं लगता कसम से। और ये भाई कितनी मतलब यहाँ पे सोचो, अगर दूसरी कंपनीज बनाने बैठी तो अभी कम से कम उनको 2 से 3 साल बनाने में लगेगी। और यहीं पे बात करें तो आपको फोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने की? श्योरली यहाँ पे फोल्डिंग डिस्प्ले, क्योंकि अगर कुछ फोल्ड हो जाए नहीं भाई, यहाँ पे डिस्प्ले जरूर फोल्ड होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो अभी जो आपको रिसेंटली स्मार्टफोन्स देखने को मिलता है मार्केट में, उसमें भी 96% यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन का यहाँ पे प्रोडक्शन सैमसंग के पास है। बाकी और भी कंपनीज है लेकिन उनकी काफ़ी रद्दी क्वालिटी। अगर आपको एक सामने सैमसंग की एक डिस्प्ले रख दी जाए और वो जो अदर कंपनीज है जो 4% प्रोडक्शन लेके बैठी हैं, जिसकी आपको स्मार्टफोन में शायद लावा या फिर इंटेल भी नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पे लावा नहीं तो कार्बन में जैसे स्मार्टफोन्स की कंपनीज यूज़ करती हैं, और आप भी वो फ़ोन लेना पसंद नहीं करोगे, तो श्योरली यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2023 तक ये बिल्कुल इंक्रीज़ कर जाएगा। और सोचिए अगर 40 से 50 हज़ार के भी फ़ोन ले आती हैं अगर इनकी कॉम्पिटिटर्स, तो कहीं ना कहीं सैमसंग से इनको डिस्प्ले लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैमसंग के पास पैसा आएगा ही। और सैमसंग इसको जानती थी, इसलिए उन्होंने बिलियंस डॉलर्स इस पे पानी की तरह बहा डाला। यहीं पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे कि अपनी पूरी वर्ल्ड में यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन की माल बनाई है और हर जगह एक ही मॉडल बेच रहे हैं। तो समझ सकते हो ये एक चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा बना देना, इस पर आपका कॉस्ट ज़्यादा बचता है विद इन कि यहाँ पे आप हर जगह एक अलग अलग मॉडल निकालो। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है क्योंकि आप हर चीज़ में अलग अलग चीज़ डाल रहे हो। और यहीं पे इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जिस कंपनी से आप माल भी खरीद रहे हो, जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर दिया प्रोसेसर का, तो आप जितना ज़्यादा ऑर्डर दोगे उतना ज़्यादा आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा, उतना ज़्यादा उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। और यही काम कर रहा है यहाँ पे सैमसंग। और इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 3 इस बार 77,000 लगभग आ सकता है यहाँ पे इंडिया में। 77,000 छोड़िए, 80 to 85,000 के बीच में भी यहाँ पे देखने को अगर मिल जाए तो शायद इंडिया में ये बेस्ट फ़ोन ऑफ द ईयर बन सकता है। आईफोन को भी शायद पछाड़ दे, क्योंकि आईफोन से भी बेहतर कैमरा इसमें देखने को मिल रहा है। आईफोन जितनी बढ़िया यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है और कॉम्पिटिशन कोई मार्केट में है ही नहीं। और दूसरा यहाँ पे ये सैमसंग का फ़ोन है, तो लोग सैमसंग को ज़्यादा जानते हैं इंडिया में, ऑफलाइन में खासकर। तो हाँ गाइज, ये कुछ अलग अजब गजब बात हो जाएगी अगर ये आपको 70 से 80 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाए। 85 तक भी चलेगा, 90 तक शायद इसकी कंपैटिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर 1 लाख के ऊपर चला गया तो फिर कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा और फिर शायद ये भी फ्लॉप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने में लग रहा है लीक्स ये सब देख के कि यहाँ पे अराउंड यहाँ पे $999 यहाँ पे एप्पल का प्राइस आता है, मतलब यहाँ पे इनका US में प्राइस आता है और यहाँ पे इंडिया में भी देखने के लायक होगा तो 77,000 आता है कन्वर्ट करने पे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको 83,000 तक देखने को आपको मिल सकता है इंडिया में, थोड़ी कस्टम ड्यूटी ये सब लगा के, क्योंकि इसको इंडिया में प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। इसकी बस अभी एक ही जगह फैक्ट्री है, वह है कोरिया में। और यहीं पर पता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोल्डेबल की इकोसिस्टम ये तैयार करने की चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बात करें तो गैलेक्सी के फोल्ड यहाँ पे फैन एडिशन पे भी काम चल रहा है, दोनों ही फ्लिप और फोल्ड के। बात करें तो शुरू में यहाँ पे देख सकते हो कि आप टेक्नोलॉजी कितनी महंगी हो गई थी। यहाँ पे सबसे पहली फ़ोन की कीमत 1,75,000 रुपये थी, फिर 1,50,000, और ये कहीं ना कहीं जो गैलेक्सी Z Fold 3 है, यहाँ मैं फोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये शायद अभी भी 1,35,000 के आसपास आएगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करके इसको एक जगह से मतलब 865 प्रोसेसर ये सब डाल के यहाँ पे शायद थोड़ी लो क्वालिटी की क्लास डाल के यहाँ पे 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट ये सब के साथ इसको अभी सैमसंग 70 से 80 हज़ार रुपये में लाने की तैयारी कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी पुरानी ये टेक्नोलॉजी करने की कोशिश कर रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहीं बात करें तो UI भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज की है, और UI में बात करें तो UI में भी आपको काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो श्योरली कहीं ना कहीं ये भी एक तैयारी शुरू कर रही है सैमसंग कि आप पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए तो उतना रेवेन्यू भी शायद जनरेट कर ले अगले 10 से 15 सालों में।
तो कहीं ना कहीं देखने में ये भी लग रहा है कि इसका फैन एडिशन भी आपको देखने को मिलने वाला है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा। यहीं पे कहीं ना कहीं बात करें तो सैमसंग का S22 सीरीज़ और यहाँ पे नोट सीरीज़ शायद आपको अगले साल देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे S सीरीज़ को तो नहीं, लेकिन नोट सीरीज़ शायद इस साल भी आपको देखने को नहीं मिला और शायद अगले साल भी ना मिले। इस दोनों को शायद इससे कट कर दिया जाए, यहाँ पे अपनी नई इनोवेशंस पे काम करे सैमसंग, इस फोल्ड के ऊपर ही काम करे। और बात करें दूसरी कंपनीज कब आने वाली हैं इस फोल्ड के अंदर, तो जैसे ही सैमसंग के ये सारे फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने लगेंगे, वैसे ही ये सारी कंपनीज भी टूट पड़ेंगी इस फ़ोन पर। सही में ऐसा बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी एप्पल भी एक ट्वीट के साथ या फिर ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोल चुका है कि जैसे ही इसकी जो कीमत है वो अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, ये एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे आ जाएगा। एप्पल को वैसे अफोर्डेबल प्राइसेस की क्या ज़रूरत है भाई, इतने पैसे मतलब ये तो अभी 1 लाख के ऊपर के फ़ोन निकालते हैं। और वैसे ही बात करें तो यहाँ पे एप्पल भी यही चाहता है कि जैसे ही ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग एक बार इससे रिलेट कर लें, लोग को पता चले कि यहाँ फोल्ड ये सब की भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, वैसे ही वो अपने आईफोन के यहाँ पे फोल्डेबल आईफोन निकाल के लेके आएंगे। और कुछ ऐसी ही कहानी पिक्सल 6 के बारे में भी है। यहाँ पे गूगल भी अपने पिक्सल की फोल्ड की तैयारी कर रहा है, शायद ये पे गूगल पिक्सल 6 की तैयारी कर रहा है सैमसंग यहाँ पे गूगल। और इसी के साथ बात करें तो गूगल पिक्सल का यहाँ पे 6 फोल्ड देखने को शायद आपको मार्केट में मिल सकता है 1 से 2 साल बाद, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी को लाया जाए और यहाँ पे जल्दी, और देखने में लग भी रहा है ऐसा कि इस साल शायद ये फेमस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो काफ़ी सही रेट रखने की कोशिश की जा रही है इस बार सैमसंग की तरफ से। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया काम है, देखते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे ये सारी जगह आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने की जरूरत है। अगर फ्लिप मैं बात करूँ तो इंडिया के हिसाब से बात करें तो 80 से 85 हज़ार रुपये में आता है, 80 to 85,000 बिल्कुल बहुत सही प्राइस होगी। और यहाँ पे फोल्ड के लिए आप फोल्ड की फैन एडिशन का वेट कर लो, नहीं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा फ़ोन है, आप उसकी तरफ जा सकते हो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो भाई रुक जाओ। तो गाइस इतना ही था इस वाले वीडियो को, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।